नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रीट के जो अभ्यर्थी है या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर है लिंकिंग डिवाइसेस या कंजक्शंस वर्ड है, इंग्लिश का टॉपिक है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अपन इसके अंदर जीरो से लेके कंप्लीट है लिंकिंग डिवाइसेस मतलब कंजक्शन के बारे में अपन देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड जिसके है वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इसके अंदर बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल है वो कलेक्ट कर रखे हैं, जिसके माध्यम से आपको बहुत ही ऐसे एग्जाम्पल भी सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। देखो, कंजक्शन ऑफ एडवर्जेटिव या कॉन्ट्रास्ट, अपन इसके अंदर देखो सीधे इमोशन के रूप में, भाव के रूप में देखेंगे कि विरोधाभासी संयोजक मतलब कंजक्शन है वो कौन से हैं, वो किस प्रकार से यूज होते हैं। क्योंकि सेंस सभी का एक जैसा होता है, तो विरोधाभासी मतलब कॉन्ट्रास्ट वाले जितने भी कंजक्शन है वो कौन कौन से हैं, पहले तो बात कर लेते हैं। बट, यट, स्टिल, हाउएवर, वेरेज, वाइल, नॉट विथ स्टैंडिंग, नेवरदलेस, आल्दो और दो, ये जितने भी हैं ये विरोधाभास प्रकट करने वाले हैं। ठीक है ना, विरोधाभास के दो जो सेंटेंस है उसको मिलाने का काम करते हैं। कंजक्शन का काम क्या होता है? जोड़ना। ठीक है ना, ये दो सेंटेंस को जोड़ेंगे। जब दो सेंटेंस के अंदर अर्थ में विरोधाभास होगा तो इनमें से अपन कोई भी एक यूज करते हैं। अब देखो, बट का अर्थ होता है परंतु, यट का अर्थ होता है फिर भी, स्टिल का अर्थ होता है फिर भी, हाउ एवर ऐसी स्थिति में भी, मतलब सीधा सीधा देखे सभी का एक ही अर्थ है, फिर भी देख सकते हैं कि अपन अलग अलग इसका यूज होता है। वेर एज का अर्थ है जबकि, वाइल का जबकि, नॉट विथ स्टैंडिंग का के बावजूद, नेवरदलेस के बावजूद। अब देखो, वेर एज और वाइल जो है इसका अपन थोड़ा ध्यान ये रखेंगे कि इसका जो प्रयोग है पसंद का विरोधाभास शब्द पाया जाता है कि मुझे चाय पसंद है और उसको कॉफी पसंद है, इस प्रकार से भी आ सकता है। तो ये जो दोनों है ना, दोनों के बीच में विरोधाभास कैसा है, कॉन्ट्रास्ट कैसा है, पसंद का है, तो इन दोनों की सेंस में पसंद का जब कॉन्ट्रास्ट बताते हैं तो वेर एज और वाइल का यूज करेंगे। आल्दो और दो जो है इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट प्रयुक्त नहीं होने वाले क्लूज से पहले है इनका यूज किया जाता है। जो कॉन्ट्रास्ट नहीं बताता है उनसे पहले है दो और आल्दो लगाते हैं। अब देखो, अपन इसके थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ही हैड ए लॉट ऑफ नॉलेज, उसके पास में बहुत सारा ज्ञान है। सेकंड अपना जो सेंटेंस है, ही कुड नॉट आंसर ए सिंपल क्वेश्चन। अब देखो, उसके पास में अथाह ज्ञान है, वो एक साधारण सा क्वेश्चन का है आंसर नहीं दे पाया। ठीक है, उसके पास में बहुत सारा ज्ञान होते हुए भी वो एक साधारण क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। मतलब ज्ञान है और आंसर नहीं देना, दोनों के बीच में विरोधाभास में, ज्ञान होते हुए आंसर नहीं देना मतलब एक ऐसा होता नहीं है, फिर भी ये एक विरोधाभास प्रकट करता है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, यट, यद्यपि, उसके पास में अथाह ज्ञान था फिर भी, अतः यद्यपि फिर भी वे एक सिंपल क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। अगला देख लेते हैं कि दे हैव ए लॉट ऑफ वेल्थ स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहाँ सभी का मैंने कहा था कि अर्थ है विरोधाभास के रूप में आएगा, और ये दोनों जितने भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, इस पार्ट वाले और इस पार्ट वाले, दोनों को मिलाने का काम है। ऊपर अपन कॉन्ट्रास्ट के जितने भी कंजक्शन के नाम देखे थे वो ही आएंगे। वी गेव हिम सेवरल चांसेस, हाउएवर ही कुड नॉट प्रूव हिमसेल्फ, द एनिमी वाज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेवरदलेस ओवर सोल्जर फोर्ट ब्रेवली, है ना, एनिमी बहुत मजबूत थे, मतलब ताकतवर थे, शत्रु के बावजूद भी
ताकतवर थे, इसके बावजूद भी हमारे जितने भी सैनिक थे वो बड़ी बहादुरता से लड़े। राम वर्क हार्ड yet he failed। राम ने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया। तो ये दोनों विरोधाभास दर्शाने वाले कॉन्ट्रास्ट है। देखो, आल्दो राम वेरी फास्ट यट ही गॉट लेट। तो आल्दो की अपन ने बात की थी कि ये जो है विरोधाभास जो नहीं दर्शाता है उनसे पहले प्रयोग किया जाता है। आई टेक टी वाइल माई वाइफ टेक्स कॉफी। तो यहाँ देखो वाइल का यूज मैंने कहा था पसंद का विरोधाभास बताने के लिए है, वाइल का यूज किया जाएगा। तो आई टेक टी मैं कॉफी लेता हूँ जबकि मेरी पत्नी मैं चाय लेता हूँ जबकि मेरी पत्नी है वो कॉफी। आई लव माई वाइफ यट शी हेट मी। तो यहाँ पर भी ये विरोधाभास है पसंद का, ठीक है, मैं इसको पसंद करता हूँ और वो नहीं, तो ये भी दोनों पसंद के विरोधाभास में आते हैं। He failed notwithstanding his hard work. He failed many times, nevertheless he remained hopeful. Although he had the money, he didn't pay the bill. Deepak is hard working, whereas his brother is lazy. Kanchan is wise, but he is not honest. तो ये थे अपने विरोधाभास के। अब अपन देख लेते हैं अल्टरनेटिव, मतलब विकल्प के रूप में कंजक्शन होते हैं वो कौन से हैं। दो विकल्प वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन यूज किया जाता है वो अल्टरनेटिव होते हैं, और वो कौन से हैं। और का अर्थ क्या होता है, अथवा, वरना, या। एलजे का अर्थ भी अन्यथा, अदरवाइज का अर्थ भी अन्यथा, एदर और, या ये या वो, नेदर नॉर, ना ये और ना वो। तो ये जो अपन ने कंजक्शन देखे हैं अभी, ये है अल्टरनेटिव कंजक्शन है। किसी न किसी विकल्प के रूप में दो सेंटेंस है और उनको मिलाने का ये काम करते हैं। टुमारो दे विल प्ले क्रिकेट और दे विल प्ले फुटबॉल। यहाँ उनके पास में दो विकल्प हैं। टुमारो कल वे क्रिकेट खेलेंगे, अन्यथा या वरना, या वे फुटबॉल खेलेंगे। तो यहाँ देखो दो है विकल्प है उनके पास में, तो विकल्प को मिलाने के लिए और है, एल से है ना, एदर और है, नेदर नॉर अन्यथा का प्रयोग किया जाता है। यू मस्ट बाई ए टिकट अदरवाइज दे विल नॉट अलो यू टू गो inside. You must be quick or you will be late. Pay your rent or vacate the room. Work hard or else you will fail. You must pay the fine else you will be sent to jail. Ramesh will go to the movie. He will enjoy the math. इधर और का अपन यदि यूज करने, वैसे यूज करने वाले सेंटेंस है वो नहीं आने वाले हैं। तो राजेश will either go to the movie or enjoy the math. Either this or that is right. Neither Ajmer nor Udaipur is the capital of Rajasthan. Sheila did not go to school. She did not help her mother at home. Sheila neither went to school nor helped her mother at home. I will neither tolerate nor allow it. और राकेश डज नॉट प्ले चेस, ही डज नॉट रीड कॉमिक। तो राकेश नेदर प्ले चेस और नो रीड्स कॉमिक। आई नेवर से चाइल्ड और बीट माई चिल्ड्रन, मेक हेस्ट और वी विल गो लेट। तो आज अपन दो ही देखने वाले हैं, एक तो विरोधाभास वाले और एक विकल्प वाले। कल है अपन कंजक्शन के अंदर और देखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, क्योंकि इसके अंदर अपने को सीधे सीधे केवल ये ही याद करने हैं कि क्योंकि सेंटेंस के अंदर तो है, फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग है यूज़ किया जाता है।
और, एल से, अदरवाइज, अदर, एदर और नेदर नोर, ये जो कंजक्शन है अल्टरनेटिव के रूप में यूज होते हैं अल्टरनेटिव के सेंटेंस को मिलाने के लिए। और ये जो कंजक्शन है बट, यट, स्टिल, हाउएवर, वेरेज, वाइल, नॉट विद स्टैंडिंग, नेवरदलेस, आल्दो और दो, ये जो है विरोधाभास के दो सेंटेंस होते हैं उनको मिलाने का काम करते हैं। यदि ये कंप्लीट आपको इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड रीड लेवल 2 के लिए कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हैंड रिटन पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।